आज हम सब यहां क्यों आए? अब यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, मोदी सरकार ने ऑपरेशन कमल के माध्यम से प्रजातंत्र का अपहरण और लोकतंत्र का चीरहरण किया है। अभी तक हमने केवल यह देखा था अमुक अमुक व्यक्ति की जासूसी हुई, पर अब यह कनेक्शन सामने आ गया है। क्रोनोलॉजी समझिए, जैसा अमित शाह जी कहते हैं। क्रोनोलॉजी यह है कि चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराने के षड्यंत्र में पिगेसस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया, ताकि कांग्रेस की कोएलिशन सरकार को कर्नाटक में गिराया जा सके। अभी तक यह हिंदुस्तान के आम आदमी के बाथरूम और बेडरूम में झांककर उसका बेटा, बेटी, पत्नी, मां, बाप क्या देखते हैं या क्या करते हैं, अभी तक यह इस तक सीमित था। संवैधानिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों के हनन तक सीमित था, पर अब यह बात उससे भी आगे बढ़ गई है। जब प्रधानमंत्री और मोदी सरकार प्रजातंत्र की हत्या करें, मैं बहुत गंभीरता से यह बात कह रहा हूं, मोदी सरकार ने चुने हुए जनमत की हत्या की है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने संविधान को पांव तले रौंदा है। मोदी सरकार ने प्रजातंत्र का चीरहरण किया है और मोदी सरकार ने पिगेसस स्पाईवेयर का दुरुपयोग कर कांग्रेस और जनता दल की सांझी सरकार को कर्नाटक में गिराकर एक नाजायज भाजपा सरकार का गठन किया है। अब यह सारी परतें खुल गई हैं। और क्या यह कर्नाटक की सरकार गिराने तक सीमित था? शायद अगला सनसनीखेज खुलासा होगा कि इस स्पाईवेयर के माध्यम से मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार भी गिराई गई, या फिर अरुणाचल की सरकार भी गिराई गई, मणिपुर की सरकार भी गिराई गई, गोवा का जनमत से भी कांग्रेस को वंचित कर दिया जनमत मिलने के बाद, और न जाने कहां कहां कौन सी सरकारें गिराई गई, यह सब अब सामने आ जाएगा। साथियों, इससे पहले कि मैं अनुरोध करूं हमारे वरिष्ठ नेताओं को, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। कर्नाटक की सरकार गिराने के खेल में जासूसी का सहारा ले मोदी शाह की जोड़ी ने साबित कर दिया है कि उनके लिए केवल और केवल सत्ता की कुर्सी सब कुछ है। संविधान की हत्या हो तो हो, मर्यादाओं की हत्या हो तो हो, अगर संवैधानिक जिम्मेवारियों की हत्या हो तो हो, और लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए तो हो। इसलिए यह सवाल अब केवल राहुल गांधी जी की जासूसी तक, या तमिल मनीला कांग्रेस के, या टीएमसी माफ कीजिए के साथियों की जासूसी तक अब यह नहीं रहा, तृणमूल कांग्रेस की। अब यह सवाल उससे बड़ा हो गया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रश्न नहीं, व्यक्तियों का प्रश्न नहीं, ये तो लोकतंत्र की जासूसी कर लोक जनतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। और क्या ऐसे गृह मंत्री अमित शाह जी को एक क्षण के लिए भी अपनी गद्दी पर बने रहने का अधिकार है? इसीलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद के अंदर बहस नहीं करवाना चाहते।